हेलो फ्रेंड्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के मैथ मास्टर भाई आर के सर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और जैसा कि हर वीडियो में बताया ही जाता है कि इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जो जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स हैं उनके मैथ सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है उसको ईजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, यानी कि उस पर ईजी ट्रिक्स ले रहे हैं जिससे कि हमारा समय बचेगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट भी करेंगे और समय भी बचेगा। और उन इजी ट्रिक्स को कैसे हम क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए परफेक्ट नॉलेज भी आपको दी जा रही है, जिससे कि आपका ट्रिक्स खुद भी बना सकते हैं, इतनी नॉलेज आपके पास होगी। और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास हो जाएगी तो वो श्योर सक्सेस की ओर ले जाएगा और सक्सेस की श्योरिटी होगी। यानी कि अगर आप इन दोनों टर्म्स को फॉलो करते हैं, यानी कि ट्रिक्स जो आपका है वो बेटर है और परफेक्ट नॉलेज है आपके पास, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, यानी कि सक्सेस की गारंटी 100% हो जाती है। तो आइए मैं बता दूं कि इन सब के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, जिसका नाम है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, आर के सर के द्वारा संचालित होता है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। तो हमारे साथ आप जुड़ने के लिए दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों मोड्स का, चाहे ऑफ़लाइन चाहे ऑनलाइन। ऑफ़लाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ऑफ़लाइन्स और ऑनलाइन्स की पेड क्लासेस, ऑफ़लाइन तो फिज़िकली आप अटेंड करेंगे और ऑनलाइन की पेड क्लासेस जो है वो मीट पर चलेगा, जो वॉइस कन्वर्सेशंस भी साथ में चलेगा, ठीक है। और YouTube पर हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से भी लाइव सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को ग्रोथ करें। हम आपके लिए आपके कैरियर फॉर्मर बनकर हाजिर रहेंगे। और यकीन मानिए हमारे साथ जुड़ने के पास आपको एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। ऐसा कोई कंटेंट्स हम लेकर नहीं आएंगे जो आपको आपके रास्ते से भटका रहा होगा। हम आपका इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपके कैरियर का फॉर्मर हम ज़रूर बनेंगे, आपके कैरियर को ब्राइट करने में हम मदद ज़रूर करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम मैथ्स की सेक्शंस को केवल लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप जो टीईटी है, चाहे सीटीईटी और या बीपीएससी, एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो मैथ सेक्शंस आते हैं। साथ ही साथ ये मान लें कि ये कुछ एग्ज़ाम्स के नाम लिए जाते हैं, लेकिन सारे जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स हैं उनके मैथ्स सेक्शन में जो मैं यहाँ कंटेंट लेकर आ रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। कोई भी सिविल एग्ज़ाम्स हो तो ये मैथ लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का साथ बना रहा, अगर ये चैनल ग्रोथ किया, तो यकीन मानिए मैं सारे कंटेंट और पूरी तरह जैसे मैथ्स है वैसे ही आपका रीजनिंग, वैसे ही आपका लैंग्वेज, वैसे ही आपका करंट अफेयर्स यानी कि जीएस, तो ये आपका उसी तरह से परफेक्ट करवाऊँगा, लेकिन आपका साथ मिलेगा तब। चैनल ग्रोथ होगा तो हमारी मनोबल बढ़ेगा, तो हम इस पे टाइम दे पाएंगे ज़्यादा। टाइम अभी कम हम दे पाते हैं क्योंकि हमारे फिजिकल क्लासेस पे ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि हर कोई की मजबूरी अपनी अपनी होती है, आप समझते हैं इस बात को। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या है, तो फिर बीच में जो बातें करनी होगी करेंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो जैसे कि एक और चीज़ बता दूँ, ऐसा करने से जैसे हम ट्रिक के द्वारा पहले बना देते हैं, फिर ट्रिक्स को भी बताते हैं, तो इसके बावजूद भी कुछ लोगों का कहना है कि सर वो ट्रिक्स आप बाद में बता दीजिएगा कि उसमें ट्रिक्स क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमको सिखा दीजिए। बहुत सारे ये कमेंट्स आए हैं और हमें आपके लिए चलाना है, ना कि हमको इसको डेकोरेटिव वीडियोज़ बनाना है और यूट्यूब पर फेमस होना है। नहीं, हम उतना ही चाहते हैं कि हमें जो टाइम फिजिकल से निकालेंगे, ग्रोथ की बार बार हम बात करते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ग्रोथ कीजिए, तो ये इसीलिए कि अगर चैनल जो फिज़िकल क्लासेस से हम टाइम इधर यूट्यूब पर निकालेंगे तो हम सारा टाइम यूट्यूब पर लगा देंगे, ग्रोथ होगा ही नहीं, तो मेरा फ़ायदा क्या होगा। हमारे पास भी तो सर्वाइवल्स के लिए, चाहे अदर जो भी यहाँ पे मटेरियल्स है, उसके लिए तो पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए आप क्लिक कीजिए एक सब्सक्राइब बटन पर और सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, चैनल ग्रोथ होगा, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। आज जब चैनल ही आपका है, आपका अनुसार चलना है,
तो हम कैसे बनता है पहले बना देंगे और बाद में ट्रिक्स को बता देंगे। तो उसी तरह का आज हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए कई ऐसे सवाल है कि इसको हम बनाने जाएं तो कोई नहीं निकाल सकता 2 का पावर 505 का, वहाँ तक मल्टीप्लाई करके कोई निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा। तो या इन सब क्वेश्चंस में जो बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव हो चुके हैं, मतलब संभव तो नहीं लेकिन बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशंस हो जाएगा, तो वहाँ तो ट्रिक्स ही काम आएगा। तो यहाँ पे क्या ट्रिक्स है पहले उसको समझा देते हैं। टाइमिंग नहीं दिखाते आपको, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो में दिखा चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद बनाने के लिए आपको 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड्स के बीच में, यानी कि 10 सेकंड जैसे बोलते बोलते भी हो जाता है, तो 5 से 20 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस बना लेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या मांग रहा है। वो कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स है इनको अगर प्रोडक्ट कर देंगे यानी गुणनफल कर देंगे तो इनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या आपको जानकारी रखनी है, तो जितने भी प्रोडक्ट के बेस दिए गए हैं, बेस मतलब जब हम एक्सपोनेंट्स लिखते हैं तो इन पार्ट्स को बेस कहते हैं और ये एक्सपोनेंट्स कहलाता है, ठीक है। तो जो बेस है, आधार है, वो क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्याएं में हमें काउंट करना पड़ेगा कि 2 और 5 कितनी बार है। एक बार है तो ये 1 0 देगा और ये पेयर में होना चाहिए। तो ये कितने पेयर्स में मिलेंगे यही हमको काउंट्स करना है, बाकी से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बाकी किसी को भी मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग तो 0 नहीं आने वाले, ठीक है। 0 आएंगे 5 और 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तभी। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू द पावर 555 यानी कि 555 और गुणे 5 का पावर है 777। तो इसमें से जो सबसे छोटा पावर होगा इन दोनों में, इन दोनों का पावर्स को देख लेंगे और उसमें जो सबसे छोटा पावर्स होगा उतने ही 0 आएंगे, क्योंकि उतने ही पेयर ये बनेगा। ये बनेगा 2 × 555 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7555 × 7222, ये 777 हो जाएगा। तो ये पेयर केवल शून्य देगा, 5 का है ये 5। तो ये पेयर केवल शून्य देगा, अकेले ना 5 शून्य देगा ना अकेले 2 शून्य देगा। तो ये पेयर्स हो जाएगा और दोनों पावर सेम है, तो एक ही पावर्स के अंदर आ जाएंगे 555, ठीक है। तो ये हो गया 10 का पावर 555 यानी कि 10 का पावर 555 है, यानी कि 555 है। तो 555 1 पर 0 रहेंगे और जितना 0 रहेंगे किसी नंबर पर मल्टीप्लाइड करेंगे तो उतनी ही उसके आगे 0 लगने वाले हैं। तो कितना 0 लगेगा? 555। ये आंसर होगा। तो ट्रिक्स इसमें क्या है कि उसमें से केवल 2 और 5 को, अगर शून्य पूछ रहा है कि कुछ प्राइम नंबर्स के पावर्स में प्रोडक्ट दिए गए हैं और उनका शून्य पूछ रहा है कि शून्य कितना होगा, तो सबसे पहले हमें 2 ही बेस को देखना है और वो देखना है 2 और 5 को, और 2 और 5 का पेयर देख लेंगे, उनके जो पावर्स है उसको देख लेंगे और दोनों पावर्स में जो सबसे छोटा पावर है उस पर मार्क्स लगा देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये बनाने का तरीका था, ये ट्रिक्स था कि उसको बताया कि कैसे वो ट्रिक्स में टैली किया और वो ट्रिक्स है ये लगा दिया आपने। समझ में आ गया होगा। और देखिए आप कुछ चीज़ फरमाइश करते हैं या हमसे शिकायत करते हैं तो हम बिल्कुल उसका बुरा नहीं मानते। वहीं हम चाहते हैं कि अगर हम में कुछ कमियां हैं, हाँ, ये वीडियो के क्वालिटीज़ और मटेरियल यहाँ जो है उनको छोड़कर, ये जब आप लोग ग्रोथ करवाएंगे चैनल को, चैनल मोनेटाइज होगा तो हम स्टूडियो बनाएंगे। अभी हमारे पास स्टूडियो नहीं है, तो इसलिए इसकी शिकायत पे हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जितनी क्षमता है उससे वो लेकर हम आपके पास हाजिर है। तो इसके अलावा जो स्टडी संबंधित जितनी भी शिकायतें हमें कमियां हैं वो भी बेधड़क कहिए आपको, हमको उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आपको जो चाहिए, आपका जो सजेशन है वो भी हमें भेजिए और क्वेश्चन है वो भी हमें भेजिए। और हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते। जैसे कि मैंने पहले ट्रिक से करते थे, उस ट्रिक कैसे आया ये बताते थे, तो
सभी की तो IQ एक जैसी होती नहीं है। तो कुछ आया मैसेज के क्वेश्चंस को बना दीजिए, बना देने पे समझ में आ गया। अब फिर उसमें बताइए कि टिक कहाँ से आया है, तो ये समझ में जल्दी आएगा, वो पहले नहीं आ रहा है। तो हमने चेंज कर लिया, हम क्वेश्चंस को बना देंगे। अब बनाने के बाद आपको बताएंगे कि उसमें ट्रिक्स क्या था, उसको और छोटा समय कैसे हम लोग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चंस बहुत सारा लिख कर हम डिटेल्स में बनाएंगे, क्योंकि उसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हम वो चीज़ें बताएंगे और जो लिखने लायक होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम भी ऐसे वेस्ट होगा और समय भी लगेगा और पेज भी लगेगा, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो वीडियो अगर पूरी तरह देखेंगे तो हमारी बातें सुन के भी आप समझ जाएंगे कि मैंने वहाँ क्या लिखा। हाँ, स्किप कर कर के देखेंगे तब नहीं समझ में आएगा, ये बात तो सत्य है। तो स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कर लिए हैं तब नहीं करना है, क्योंकि कर लिए हैं वो भी कर देते हैं, और हम पता चलता है कि अब बढ़ रहे थे और घट गए। तो सब्सक्राइब्स आप कर लिए हैं तो आप कर लिए, आप दोस्तों से करवाइए। हाँ, कमेंट ज़रूर अपनी राय, अपनी समस्या और हम में जो कमियां हैं वो ज़रूर हमको भेजें। और लाइक तो करते रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सब्सक्राइब और लाइक तो करते रहिए, तो मैं मांगूंगा। कमेंट्स, आपकी राय, आपकी जो प्रॉब्लम्स है क्वेश्चंस में वो, और हम में जो कमियां हैं, ये सब कमेंट्स कीजिए आप। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस, फिर आगे बातें करेंगे। ये देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 48 यानी 48 है। और एक चीज़ और बता दूँ, एक कमेंट्स आया था इधर, शब्दों को जब बोलते हैं, चाहे जैसे कि टेबल वगैरह बोलते हैं, तो इंग्लिश में वो इंग्लिश के लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हिंदी लिखे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, तो मैं तो हिंदी ही बोलूँगा। लेकिन समस्या ये है कि जो हम लोग फिजिकल क्लासेस में चला रहा हूँ वो सारे CBSE के बच्चे हैं, और CBSE के बच्चे हैं तो इंग्लिश में उनके पास लिखना भी पड़ता है। और वैसे मैं क्लास में कोई भी कन्वर्सेशंस इंग्लिश में नहीं देता हूँ। यहाँ तक कि नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े चैनल्स का हमारे पास ऑफ़र आया था, तो ऑफ़र में वो सेलेक्ट भी कर लिए थे। हमारे पेमेंट्स को वो मतलब एजुकेशनल बड़े चैनल से, और वो सब कुछ कर लिए थे। लेकिन उनका यही था कि आप इंग्लिश में कन्वर्सेशंस भी कीजिए, और वो मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अब जो शब्दों का चयन हो जाता है, कभी कभी बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश में बोले जाते हैं, तो इंग्लिश में हिंदी वाले भी वो समझते हैं उस बात को, और कुछ आदत भी है, तो वो धीरे धीरे मैं चेंज भी कर लूँगा। तो ये यूट्यूब पर छोड़कर हिंदी में मेरे फिजिकल क्लासेस नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन फिर भी मैं फिजिकल क्लासेस में भी हिंदी में देता हूँ। रिटन इंग्लिश में होता है लेकिन हिंदी में देता हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हिंदी में लिखा हुआ है, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि शब्दों को भी हिंदी में हम ला दें, बोलने में भी। कुछ शब्द है जो हम लोग अपनी भाषा में भी, अपनी रीजनल भाषा में बोलते हैं, तो उसमें इंग्लिश के शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें, उन सब छोटी छोटी चीज़ों पे आप कहेंगे, जितना वो सुधार होने वाला होगा करेंगे, लेकिन उन सब छोटी छोटी चीज़ों पर मत लीजिए। आप अपनी और कुछ राय हमें दे सकते हैं, दीजिए, और अपने आप क्वेश्चंस हमको भेजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो यहाँ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, और एक संख्या के बारे में कह रहा है कि वो संख्या चिड़िया के पंखों की संख्या कितनी होती है। चिड़िया के पंखों की संख्या कितनी होती है? 2 प्लस आपकी एक हाथ की उंगलियों की संख्या का 2 गुना, वो कितना होगा? 5 होती है, और किसी किसी में 6 होती है। तो वो जनरल व्यक्ति की बात कर रहा है, ना कि वो स्पेशल व्यक्ति की। किसी किसी के अंगूठे में से एक निकला रहता है, या कानी उंगली में से एक निकला रहता है, तो वो नहीं। जनरल व्यक्ति के हाथ में जितनी उंगलियां होती है, एक हाथ में, दोनों हाथ में नहीं, एक हाथ में, देखिए एक हाथ में लिखा हुआ है, उसका 2 गुना को विभाजित किया जाएगा तिपहिए साइकिल के पहियों की संख्या से। वो कितना होता है? वो होता है 3। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस इक्वल टू 2 प्लस 10, क्योंकि गुणा पहले करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को प्लस करके तब गुणा करें, गुणा पहले करते हैं, बट्टा 3, ये हो गया 12/3। तो एक कितना हो गया? 4। तो जो संख्या ये उल्टा सीधा कह के दिया था, वो संख्या कितनी निकली? 4। और कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। तो एक संख्या इस तरह की है, वो निकल गई 4, एक संख्या 4 हुई, तो दूसरी कितनी होगी? तो 48 में 4 को भाग कर देंगे,
तो 48 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 12। तो इसमें कोई ट्रिक ट्राक नहीं है, बस इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब वो संख्या निकाल लेंगे, इसमें भाग कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए, चिड़िया के पंखों की संख्या 2 और आपकी एक हाथ की उंगलियों की संख्या का 2 गुना 10, दोनों का एडिशन 12, और उसमें तिपहिया के साइकिल के पहियों की संख्या का से विभाजित करना है। 3 से विभाजित कर दिया, वो आया 4, और दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, 48 में 4 से भाग कर दिया, वो आया 12। तो 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब ये चीज़ है कि मैं आपको बना कर ही समझाऊं तो ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम समझते हैं और वो ट्रिक्स को जब मैं बताऊंगा तो आप भी समझ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसकी गुणनखंड निकाल देना है। तो 36, और आप जैसे कि ऐसे 2 2 2 2 करके निकालते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे तो हैं नहीं, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी कैलकुलेट कर लेना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 × 100, ठीक है, और 36 का होता है 9 × 4, यानी कि 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 2, 9 × 4 36 हो गया। और ये 25 वाला जो होता है 2 के पावर 2 4 और गुणे 25 5 के पावर 2 होता है ना। तो ये 2 एक मैच कर रहा है, इसको लिख दें 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। अब पावर में मैंने क्यों लिखा है, यही फॉर्मूला है। पावर्स में बनाएंगे तभी फॉर्मूला होगा। देखिए, अगर हम कोई नंबर्स को लिखते हैं, मान लीजिए कि नंबर n है, और इसको हम लिखते हैं a पावर p इंटू बी पावर q इंटू सी पावर r, इस तरह का, और डॉट 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 भी और भी हो सकते हैं। तो उनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या, तो इसको इंग्लिश में अच्छा हिंदी में ही लिख देते हैं, गुणनखंडों की संख्या बराबर n के गुणनखंडों की संख्या। तो ये देखिए, गुणनखंड तो वो हो जाता है कि जैसे कि 6 का निकाल है, इस पर ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 6 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। लेकिन गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 और 6 4। तो 2 गुणे 3 हैं 1 और 1। तो ये जो पहले फार्मूला लिख दूँ तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वो फार्मूला हो जाएगा कि ये फार्मूला होता है जितने पावर है उसमें 1 जोड़कर सभी को गुणा कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा p + 1 गुणे q + 1 गुणे r + 1, मतलब जितने पावर्स है और आगे भी होंगे तो डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये चलता रहेगा। तो ये p + 1 पावर्स में, तो ये देखिए यहाँ 1 है, 1 1, तो 1 + 1 गुणे 1 + 1, ये कितना हो गया, 2 × 2 कितना 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। तो आप देखिए, अब आप ही बता देंगे कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, बता सकते हैं। तो कितनी होगी, 4 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ये 4 में 1 जोड़ा और 2 में 1 जोड़ा 3, और 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का 9, 9 पचे 45। वो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 45। यानी 3600 के गुणनखंड की संख्या अगर हम लिखें तो वो कितनी होगी, 45 होगी। बात आपको समझ में आ गई। और मेरे ख्याल से अच्छा ही है कि हम बनाकर तब उसको हम बता रहे हैं, तो ट्रिक्स आपको फॉर्मूले के साथ मिल रहा है, हमें भी लगा कि चलो ऐसा ही ठीक है। तो भाई ये हमको बहुत अच्छा लगा कि आपको जिस तरीके से
कोई सजेशन है, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए वो चीज़ हमें सजेस्ट कर सकते हैं और उसमें हम सुधार कर सकते हैं होने वाला। तो इस तरह के जो सुझाव आते हैं, चाहे वो कमेंट्स आते हैं, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा व्यू ही है कि हम ये ज़रूर चाहते हैं कि चैनल ग्रोथ हो, ताकि हम लोग स्टूडियो बनाएं और अच्छे तरीके से आप तक हम पहुँचें, और मोनेटाइज हो जाएगा तो हम अपना कुछ फिजिकल टाइम से फिर आप लोगों को भी लेकर आएंगे, क्योंकि फिज़िकल जो है वो एक एरिया विशेष के बच्चे आते हैं, मतलब उस आसपास के। और ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये एब्रॉड है, बाहर के बच्चे भी हम सब जुड़ सकते हैं। तो हम यहाँ समय दे सकते हैं, लेकिन कब समय देंगे? जब हम उसके एबल होंगे। एबल कब हो गए? जब हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके मोनेटाइज करवाएंगे। मोनेटाइज करवाएंगे तो हमको यहाँ से पेमेंट्स मिलेगा, ये सब करने के लिए, ये सारी व्यवस्था बनाने के लिए, स्टूडियो बनाने के लिए, उसके खर्च को वेयर करने के लिए। तो हम यहाँ ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। और जो पार्ट वाइज हम केवल मैथ ला रहे हैं, अदर्स भी ला सकते हैं। रीजनिंग भी आपको दिखाएंगे कि रीजनिंग में भी आप उतना ही परफेक्ट बनेंगे जितना परफेक्ट हम मैथ में बना रहे हैं। अब बाकी जो है उस पर निर्देशन होता है, वो तो रट्टा मारने की चीज़ होती है, लैंग्वेज है, उसमें कुछ ग्रामेटिकली टॉपिक्स है, उसको हम लोग देखेंगे। और बाकी उसमें भी बताएंगे कि आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। तो उस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेटर परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन हम भी वेट कर रहे हैं कि कब आप लोग मोनेटाइज करवा रहे हैं, और उससे हमें जब बेनिफिट दिखने लगेगा हम इधर टाइम अपना ज़्यादा करने लगेंगे। अन्यथा हमें अपने सर्वाइवल के लिए फ़िजिकल क्लास भी चलाने पड़ेंगे, तो उधर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो चलिए, आशा रखते हैं कि आप लोग जल्दी ही मोनेटाइज करवा लेंगे और आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आ पाएंगे। इसी आशा में हम लोग बढ़े चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि एक प्रकृत संख्या है 1 2 3 4 5 को जब 5 से 6 से 7 से या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो इस तरह की संख्या को करने के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर वो संख्या मान लेते हैं कि n है, तो n इज इक्वल टू k एलसीएम ऑफ जो संख्याएं दी गई है 5 6 7 8, इनका एलसीएम निकालेंगे और उसमें जो शेष आ रहा है उसको जोड़ेंगे। और ये क्या क्या है? तो k है नेचुरल नंबर, k है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 आप रख सकते हैं। अगर ये छोटा से छोटा लेना है तो k इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं, ठीक है। और कोई नंबर दे दे वहाँ तक जाने के लिए, उसके बाद प्लस माइनस तो नहीं, प्लस 2 3 4 5 k की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 प्लस 4। इजी हो गया। फट से इसका एलसीएम निकालिए, उसमें से 4 जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 5 6 7 8 ये दोनों तो क्या है? प्राइम्स है, तो इनके कोई फैक्टर्स तो होंगे नहीं, लेकिन ये दोनों में 2 कॉमन फैक्टर्स है। तो 6 और 8 का एलसीएम होगा 24, और 5 और 7 मल्टीप्लाइड हो जाएंगे उसमें, तो 35। इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा 24 25 120, 12 24 72 और 12 84, 840 आएगा इनका लघुत्तम। तो ये लघुत्तम हो गया 840, और उसमें जोड़ना है 4, ये हो गया 844। वो कहाँ पे है? 2 नंबर में है, और वो आंसर हो गया। यानी कि इसमें ट्रिक्स ये है कि जब इस तरह की संख्या दी रहेगी और बराबर, मतलब सब में शेष एक ही आ रहा होगा, मतलब समान शेष आ रहे होंगे, तो क्या करना है कि इन दिए हुए संख्याओं का लघुत्तम निकालना है और उसमें जो शेष आ रहा है जोड़ देना है। ये ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। 2 संख्याओं का लघुत्तम 270 है।
और संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है, तब संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रिक्स इसमें यह है कि दोनों को गुणा करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा फिर दोनों में गुणा कर देंगे तो वो नंबर्स हो जाएंगे, और संख्याओं का योग बता रहा है तो वो दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया, 5 और 9 को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे नहीं, इनको गुणा करके डिवाइड करना है। तो गुणा करके डिवाइड करेंगे तो देखो 9 से हो जाएगा ये 30 बार में, और 5 से करेंगे तो 6 बार में। तो इनको भाग देने पे क्या हो गया, 270 में 9 गुणे 5 का भाग दिया आया 6। तो 5 में 6 को गुणा किया, पहली संख्या आ गया 30, और 9 में 6 को गुणा किया, दूसरी संख्या आ गया 54। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो ये हो गया 84, जो कि यहाँ पे है, मार लिया आपने। अब चूँकि कहा ही गया है कि कैसे होगा ये बताना है पहले और बाद में समझाना है, तो क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती है कि पहले समझाने पे आपको समझ में आ रही है हाँ ईजी हो सकता था। अब इसको समझिए कि अगर हमें डिटेल्स में बनाना होगा तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बोलेंगे और वो लिखने भी लगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, और पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर हम क्या बोल रहे हैं आप समझ जाएंगे, वो जो लिखने लायक होगा लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन रेशियो ले लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ अनुपात हिंदी में कहते हैं, कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन है उसको हमने x ले लिया, तो वो संख्याएं क्या बन जाएगी, 5x और 9x। और 5x और 9x में दोनों में कॉमन जो है वो x है, और यही मैक्सिमम है, तो ये x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF। आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता होगा कि HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि 5x इंटू 9x इज इक्वल टू, दोनों संख्याओं का एक गुणनफल हो गया। ये किसके बराबर होगा, LCM और HCF के बराबर। तो HCF है x और LCM है 270, तो एक x से एक x तो कट गया। अब ये x निकालना है, तो ये हो जाएंगे 270 बट्टा 5 गुणे 9, 9 से काटेंगे ये 30 बार में हो जाएगा, 5 से काटेंगे 6 बार में हो जाएगा, x बराबर आ गया 6। तो एक संख्या 5x है, तो 5 गुणे यहाँ पे आ जाइए, एक संख्या 5x है तो 5x 30 और 9x 54, दोनों का जोड़ 84, ये आ गया। तो इस तरह से ट्रिक्स बनता है, यानी कि दो संख्याओं का लघुत्तम दिया होगा और दोनों संख्याओं के रेशियो दिए गए होंगे, यानी अनुपात में दिया गया होगा, तो उन दोनों अनुपात को गुणा करके और एलसीएम में डिवाइड कर देते हैं। जो संख्या आएगी उस संख्या से मल्टीप्लाई गुणनफल उसका निकाल लेंगे, इन दोनों जो रेशियो में दिया गया है नंबर्स है उनसे, तो वो अलग अलग संख्याएँ आ जाएगी। अब उसमें प्लस पूछे तो प्लस कर देंगे, माइनस पूछे तो माइनस कर देंगे, गुणनफल पूछे तब तो कोई बात ही नहीं, गुणनफल कर देंगे। और अगर अलग अलग में से कोई संख्या पूछे तो वो भी अलग अलग है, जो निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये है, अब यहाँ ट्रिक्स बताने से पहले अगर मैं आपको समझा दूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इससे पूरा एक ही का नहीं, मैं पूरे को समझा देता हूँ पूरे नंबर से, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने में हम शून्य से आते हैं। शून्य का कोई भी पावर हो, शून्य का कोई भी पावर हो तो वो आखिरी में शून्य ही आएगा। ठीक है, तो इकाई स्थान पे शून्य हो जाएगा। एक का कोई भी पावर हो आखिरी में एक ही आएगा। ठीक है, 5 का कोई भी पावर हो आखिरी में 5 ही आएगा। 6 का कोई भी पावर हो आखिरी में 6 ही आएगा। ठीक है, अब ये 4 नंबर हो गया कि इसमें पावर कोई भी हो, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, वो वहीं आएगा। 4 ख़त्म हो गए। 10 टोटल अंक होते हैं, 0 और 1 से लेकर 9 तक।
10 अंक होते हैं, उसमें से 4 हो गया। 2 नंबर को अब ले लेते हैं, एक है 4। अब 4 को एक बार करेंगे तो ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी कि 6। अब फिर 4 का 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 64 64 यानी कि फिर 4 आ गया। तो ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही। अब यहाँ से क्या निकला कि अगर 4 का पावर इवन होगा, इवन मतलब सम संख्या होगा, जैसे कि 2 4, पहले विषम ही लिख लेते हैं। विषम जो संख्या होगी, सम का पावर विषम जो 4 का पावर विषम संख्या होगी, जैसे कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तब उस कंडीशंस में उसका इकाई स्थान एक ही आएगा, ठीक है। और अगर 4 का पावर सम संख्या हुआ, सम संख्या यानी कि 2 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा 6। एक तो इसका हो गया। इसी प्रकार 9 का अगर ऑड होगा तो आएगा 9, और 9 का इवन होगा। ये देखो बार बार ये आदत है इसलिए लिख देता हूँ, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इवन मतलब सम होगा, ये विषम, और ये सम होगा तो ये इसका आएगा 1। तो 2 संख्या ये हो गए। अब बचे 4 संख्या। तो 4 संख्या में कौन कौन है? 2 है, 2 का 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, पावर 3 करेंगे तो आएगा 8, और पावर 5 करेंगे तो आएगा 6, 4 करेंगे तो, और फिर 5वां करेंगे तो 6 दूना 12, 2 आ जाएगा। उसी तरह 3 का 1 करेंगे, ये 1 2 3 0, 0 का मतलब 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो जब समझाएंगे कि वो क्या होगा। 3 का करेंगे तो 3 9 7 1 और फिर 3, और उसके बाद आता है 7, 1 आएगा 7 9 3 1, और उसके बाद आ जाता है 8, 8 का करेंगे तो 8 4 2 6। अब यहाँ पे जो लिखा है 1 2 3 4 5, मतलब ये 4 इसके पॉसिबिलिटी यूनिक टर्म्स पर, यानी कि इकाई स्थान पर आने की 4 संभावनाएं हैं। तो इसको 4 से, जब ये आखिरी में होंगे तो 4 से उसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 1 अगर रिमाइंडर आया, मतलब शेष 1 आया तो पहला वाला, 1 आया तो पहला वाला, 2 आया तो दूसरा वाला, 3 आया तो तीसरा वाला, और पूरी तरह से कट गया तो आखिरी वाला। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पे देखिए 241 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, आखिरी में 2 है, तो इकाई स्थान पर कितना आ गया 2, इकाई स्थान पर आ गया 2। और उसके बाद इसको 4 से करेंगे क्योंकि इसी में है ये, तो इसको भी 4 से करेंगे तो 3 और 5 35 में 140 हो जाएगा, और ये रिमाइंडर आएगा 1। तो ये 7 वाला है, कितना हो गया 7, तो ये 7, तो 2 गुणे 7 हो गया 14, और 14 का इकाई स्थान पर क्या है 4, तो ये पहला वाला जो है आंसर हो जाएगा। चूँकि उसी में हमने लिख दिया तो थोड़ा सा आंसर हो गए हैं अलग। तो यहाँ पे 4 था, और ये 2 था, 1 था, 3 था, तो चौथा हो जाएगा आंसर।
ये अगर समझ में नहीं आई होगी तो फिर से पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये एक ही में मिक्स हो गया है तो इधर उधर लिखा हुआ है। लेकिन आप याद कर लें, ये 4 नंबर है जिसका पावर ऑड हो चाहे इवन हो चाहे कुछ भी हो वहीं आएगी। 2 नंबर ऐसे है 4 और 9, जो ऑड हो तो 4, इवन हो तो 6, 9 में ऑड हो तो 9 और इवन हो तो 1। लेकिन इनमें जो अगर 2, 3, 7 और 8 ये इकाई के स्थान पर अगर है तो उनके पावर में 4 से भाग करेंगे। 1 आएगा तो पहला वाला, 2 दूसरा, 3 तीसरा और 0 आएगा, यानी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो आखिरी वाला। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछता है और इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नहीं ये ट्रिक्स जानते थे वो ये फार्मूला लिख लें, क्योंकि ट्रिक्स बताया जाता है लेकिन फार्मूला बहुत सारे जगह नहीं बताए जाते और इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। चलिए, ये फार्मूले आप देख लिए। अब आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में तो परेशानी नहीं आएगी। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखिए, पहले ट्रिक्स ही बताता हूँ क्या करना है आपको। अंडर रूट के अंडर जो अंडर रूट है उसको इस तरह से फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर कि उनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये फैक्टर है 7 और 5। ठीक है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये माइनस है तो माइनस है, मतलब इसमें से ये नंबर निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ करना है। ठीक है, तो बीच में है प्लस, प्लस लगा देते, तो ये 5 और 3 और बीच में प्लस है तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब ये 5 और 5 कट जाएगा, हमारे पास आंसर बचा 7 प्लस रूट 3 और दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और ये सारे अंडर रूट में है तो ए या तो 3 होगा, बी 7 होगा, नहीं तो ए 7 होगा और बी 3 होगा। दोनों में से कोई भी लेंगे। मान पूछ रहा है ए बी का, तो ए इज इक्वल टू 7 तो बी इज इक्वल टू 3, या फिर ए इज इक्वल टू 3 तो बी इज इक्वल टू 7। और दोनों कंडीशन में ए बी जो होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा ट्रिक्स। आप इस ट्रिक्स को कर लेंगे और मैंने जितना लिखा उतना होगा नहीं। ये चीज़ फिर से एक बार बता दूँ टाइमिंग का, कि अगर हम इसको कर रहे हैं तो बताना तो है नहीं किसी को कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं तो वो 5 से 10 सेकंड ही लगेगा आपको, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना होगा। लेकिन अब आते हैं कि ये आया कैसे। तो जैसे हमने इसको तोड़ा था, ये स्क्वायर रूट्स में है, तो हमने इसको लिख दिया 7 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 7 इंटू 5। अब इसको आगे लिखते हैं कि 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, प्लस 5 को भी ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। 35 है, ये अलग अलग रूट्स में कर सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए वो फार्मूला इसी तरह का हो गया है, और इतना बराबर होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का द होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, कट के ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये आ गया। उसी तरह इसको भी 3 और 5 से करके निकालेंगे, वो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे और वो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ प्लस रहेगा तो ये प्लस के साथ, और माइनस रहेगा तो माइनस के साथ। वो बस यही देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट
इसके सम के बराबर आ रहा हो तो वो निकल जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिक्स बना है, ठीक है। अगर डिटेल्स में भी आपको पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे ये भी किया है कि सर डिटेल्स में हमको पढ़ाइए ना, वो चूँकि शायद अभी वो जो लोग ये कमेंट किए हैं तो वो मुझे लगता है कि अभी स्टडी कर ही रहे हैं, चाहे 9th में हो, 12th में हो, 10th में हो, 11th में हो, इस तरह के हों, शायद हो सकता है। या क्योंकि कोई तो अपना नाम वगैरह बताता नहीं है, जब भी कोई हमको मैसेज करता है तो हम नहीं बता सकते कि क्लास क्या है, उनका नाम क्या है। तो करते हैं कि डिटेल्स में पढ़ाइए, तो मैं उनके लिए बता दूं कि उसके लिए अलग क्लासेस चल रही है। आप अपना क्लास बोलिए और हमारे साथ जोड़िए, तो फिजिकल क्लासेस या ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं। वहीं क्लास ऑनलाइन भी जाता है, वो मीट से होता है, वो पेड क्लासेस होते हैं। और जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पर, तो उसमें तो जनरली हम कॉम्पिटिटिव वालों को लिए लेकर आए हैं, तो उनके लिए डिटेल्स में बनाकर उनका टाइम हम नहीं वेस्ट कर सकते। तो इसलिए आप अगर अभी कॉम्पिटिटिव के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं, मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी क्लास में, तो उस क्लास का हमें मेंशंस करके इस नंबर पर पता कीजिए और उस क्लास से आप मीट द्वारा जुड़ सकते हैं। जो हमारा फिजिकल क्लास चल रहा है वहीं आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस हो जाएगा, उसी को मीट से हम जोड़े रखते हैं। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वहाँ डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। यहाँ हमें ट्रिक्स, और कैसे ट्रिक्स आया है मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहा है उसका थॉट्स क्लियर हो, तो थोड़ा सा इसमें इधर उधर भी हो तो वो कंप्लीट कर ले उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस 9th क्लास में भी है, इसको बनाना और बड़ा इजी तरीके से बन जाता है। तो इस क्वेश्चंस में तो ये अभी बहुत इजी दिया हुआ है, थोड़ा सा टॉप भी देता है, तो उसके लिए फॉर्मूले बना दें कि रेशनल नंबर यानी कि P/Q फॉर्म ऑफ रेकरिंग नंबर इज इक्वल टू नंबर जो टोटल बन रहा हो, जितना भी लिखा है उन सब से होकर जो नंबर बन रहा है टोटल डिजिट के साथ नंबर, तो वो कितना है 1 2 5। उसमें से माइनस करना है उस संख्या को जो उन अंकों से बन रहा है जो ये अंडर बार के पीछे है, मतलब अंडर बार के नीचे नहीं है। तो वो संख्या यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया। और डिवीज़न में होता है 10 का पावर पॉइंट्स के बाद जितने नंबर है, पॉइंट्स के बाद जितने नंबर है, तो पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है, 3 ही नंबर है, तो पावर 3 माइनस 10 का पावर वो नंबर जो पॉइंट्स के बाद हो, डिजिट का नंबर पॉइंट्स के बाद हो लेकिन अंडर बार में नहीं हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो 0। तो ये हो गया 125 बट्टा ये 10 का पावर करेंगे 3, तो 3 जीरोज, और 10 का पावर 0 मतलब 1। किसी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो वो संख्या 1 हो जाती है। तो ये हो गया 125 बट्टा 999। 1000 में से 1 घटाएंगे 999 आएगा, और वो कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि एक जहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हमें दिया हुआ है कि 2.425 और इसका है, ठीक है, तो पहले इस फार्मूले को देखिए। इस फार्मूले में क्या करना है आपको, वो सारे नंबर लेना है, ठीक है। तो उस सारे नंबर को लेंगे तो कितना हो जाएगा 245। यहाँ डेसिमल वस्मल बार वगैरह कुछ नहीं देखना है, सारे नंबर ले लिया। सॉरी यहाँ पर छूट गया है एक, तो वो सारे नंबर ले लिया, 2425 है, ठीक है। माइनस क्या करना है, जो नंबर बार के नीचे नहीं है, तो वो कितना है 24। यहाँ भी डेसिमल वगैरह नहीं देखना है, अब नीचे वाले में डेसिमल देखना है। 10 का पावर वो करना है जो डेसिमल के बाद डिजिट है, तो 1 2 3, तो इसका पावर हो गया 3। अब माइनस करना है 10 के पावर में किसको, जो डेसिमल के बाद हो लेकिन बार के नीचे नहीं हो, तो वो कितना है 4 एक ही नंबर है, तो पावर 1। तो ये होगा, माइनस करेंगे तो 2401 बाई ये हो जाएगा
1000 और माइनस 10, तो ये आ जाएगा 2401/990, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स इसमें क्या है कि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ये सारे नंबर में से जो ये नंबर है वो माइनस कर दो, ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा 2401। नीचे लिखने के लिए ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार के नीचे जितने डिजिट है उतना 9, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है पूरा करना है, तो 3 है, यहाँ 2 ही हो रहा है, तो 1 0 से पूरा कर दो। तो ये यहाँ पे ट्रिक्स है, इसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से और परफेक्ट रूप से कम समय में बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस है कि P का पावर A और Q का पावर A, यदि A विषम संख्या है तो वो पूर्णतः किससे विभाजित होगी, ये जो दिया गया है इसमें। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि A का पावर N प्लस B का पावर N, और इसमें N जो होगा ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या होगा तो ये हमेशा A प्लस B से डिवाइजित होगा, A प्लस B से डिवाइजित होगा। तो यहाँ तो आंसर तो ये हो गया क्योंकि A विषम दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और फॉर्मूले मैं बता दूँ कि A का पावर N माइनस B का पावर N, अगर ऐसा आता है तो ये संख्या और N इवन हो, इवन मतलब सम संख्या, तो ये संख्या A प्लस B से भी डिवाइड होगी और A माइनस B से भी डिवाइड होगी। यानी कि अगर इसको कर दे ऐसा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से ये डिवाइड होगा। लेकिन वही संख्या ये भी आ जाता है कि A का पावर N और माइनस B का पावर N, और N जो हो ऑड नंबर हो यानी कि विषम हो, तो A माइनस B से ये डिवाइड होगा। यानी कि विषम हो तो A माइनस B, A प्लस B प्लस हो तो, लेकिन अगर ये प्लस में इवन हो तो वो किसी से नहीं डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, और माइनस में विषम हो तो A माइनस B से, और प्लस में विषम हो तो A प्लस B से, लेकिन इवन हो तो A प्लस B वाला माइनस नहीं डिवाइड होगा। लेकिन माइनस में इवन अगर आ जाएगा तो A प्लस B से भी और A माइनस B से भी डिवाइड होगा। तो ये वाला संख्या जो है P प्लस Q से डिवाइड होगा। आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलेज भी आपको मिलेंगे हमारे साथ, पूरी डिटेल्स के साथ भी मिलेगी। वो अलग अलग सारी प्रक्रियाएँ हैं। यहाँ जब YouTube पर भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, संख्या बढ़ेगी तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। वो जुड़ने के बाद पता चलता है कि हम जहाँ जुड़े वहाँ से हमको क्या मिल सकता है। हम इसकी गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ आपको वो सारे कंटेंट मिलेंगे जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा जिससे 1% का भी आपको नुकसान हो। तो इसलिए हमारे साथ जुड़िए, हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए हम बहुत कुछ ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दिया है कि यदि संख्या 4x315, वहाँ कोई नंबर होता तो 40 के बाद 1 होता तो 41,000, 42,000, यानी कि 40,335 3 से विभाज्य है। जहाँ x अंक है और अंक है तो वो कोई भी 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी अंक आएंगे जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, उनका योग्य क्या हो सकता है इनमें से। तो इसके लिए विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो 3 से कौन संख्या विभाज्य होता है? जो संख्या के सारे अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, यानी कि 4 + x + 3 + 1
बराबर +5, तो 6 9 4 13, x + 13 3 से विभाज्य है, और 3 से विभाज्य है मतलब वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो 13 से बड़ी ही वो संख्या होगी, क्योंकि उससे छोटी नहीं होगी, क्योंकि ये अंक है, माइनस में नहीं आएगा। तो वो 15 हो सकता है, वो 18 हो सकता है, वो 21 हो सकता है, और 24 भी हो सकता है, लेकिन 24 नहीं लेंगे क्योंकि अंक है तो वो 1 में ही रहेगा, यानी 0 से 9 तक। और 24 लेंगे तो 13 में वो प्लस होकर 11 होगा। तो देखो 15 कब होगा, जब इसमें 2 जोड़ेंगे, किसमें, 13 में। और 18 कब होगा, जब उसमें 5 जोड़ेंगे। और 21 कब होगा, जब उसमें 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 संख्या जोड़ेंगे तब ये विभाज्य हो जाएगा 3 से। तो पहली x की जगह 2 हो सकता है, x की जगह 5 हो सकता है, और x की जगह 8 हो सकता है। ये 3 संख्याएं हो सकती है जिससे कि ये संख्या बनेगी, तो 3 से वो विभाज्य रहेगा। तो कहता है कि ऐसे सभी अंकों का योग कितना होगा, तो 5 + 8 13 और +2 जो कितना होगा, 15। तो ये 15 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये विभाज्यता है कि सभी अंकों को जोड़ देते हैं, अगर वो सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से उसको हम निकाल सकते हैं। तो आंसर हुआ 15। तो गैस, हम आपको फिर से एक बार याद दिलाएं कि ये तो मैथ का हम परफेक्ट आपको बना रहे हैं, और पूरी तरह से रहेंगे तो मेरी गारंटीड है, 100% श्योर सक्सेस से की गारंटी है कि मैथ सेक्शंस में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही साथ उसमें से कुछ समय आप बचा भी लेंगे जो अदर क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। और ये मैथ की बात है, मैथ तो मैं लाता ही रहूँगा, लेकिन अगर आपका सहयोग मिला, चैनल मोनेटाइज हुआ, तो हम फिजिकल से कुछ समय निकाल कर इधर लेकर आएंगे, और सारे टर्म्स जो सिविल एग्ज़ाम्स में आपके लिए यूज़ होता है, 4 सेक्शंस, जीएस या उसको जीके कहते हैं, रीजनिंग, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस होता है, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में कभी कभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें होते हैं, और मैथ सेक्शंस होता है। जैसे कि टेट की बात करें तो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन सारे टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर और पूरे डिटेल्स लेकर मैं आ सकता हूँ। कब, जब हमें ये मनोबल मेरा बढ़ेगा, मेरे चैनल्स ग्रोथ करेगा, स्टूडियो मैं भी बनाऊँगा और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ला सकूँगा, इस पे ज़्यादा हम समय दे पाएंगे। तो फिर आपसे हम ये आशा रखते हैं कि आप चैनल को ग्रोथ करेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों से भी करवाएंगे, तो चैनल अपने आप ग्रोथ हो जाएगा। और आपका ग्रोथ 100% होगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सारा कंटेंट आपके कैरियर फॉर्मर के लिए यूज़ होगा, न कि आपको बैकवर्ड करेगा। तो चलिए, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप चैनल को ग्रोथ करवाएंगे, यानी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, दोस्तों से भी करवाएंगे। तो इसी आशा में कि हम आपके लिए बेटर कंटेंट लाते रहें और आप हमें हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम दोनों एक दूसरे से अभी विदा लेते हैं और आपको धन्यवाद करते हुए जय हिंद।